दोस्तों यहाँ पर मेरे कल के वीडियो में आप लोग बहुत सारा अच्छा कमेंट्स किए कि दीदी आप फिर से बैक आ गए, अच्छा है वीडियो बनाया करिए। तो गाइज़ ये सब चीज़ें बहुत मोटिवेशन हमको बहुत अच्छा लगा। और एक राजलक्ष्मी जी का कमेंट है कि दीदी हम ज़रूर वीडियो बनाएं, हम वेटिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। तो उनके लिए मैं वीडियो सच में बनाना चाहती तो हूँ, लेकिन क्या है टाइम के कारण नहीं बना पा रही हूँ। तो देखिए प्रिपरेशन, तो जैसे कि हम बोल रहे थे प्रिपरेशन स्टार्ट करने से के लिए हम क्या करें। तो पहले तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग के दिमाग में ये चीज़ हो जाना चाहिए गाइस दोस्त कि ये जर्नी ही इतना लंबा है कि इसमें हम सस्टेन कर पाए कि नहीं। लाइक 1 डेढ़ साल तो एग्ज़ाम का प्रोसेस ही चलता है। एंड उसके पहले से आपका 1 डेढ़ साल का प्रिपरेशन होना चाहिए। इस तरीके से प्रिपेयर किए रहें आप कि हमको कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो ये आपका 2.5 3 साल का लगभग जर्नी स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए जिन्होंने भी सोचा उसके लिए तो बहुत मतलब कि हिम्मत का बात है यार कि आप लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं। उसी में से हम भी हैं जो इस पड़ाव में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं इस जर्नी में। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलेंगे ना कि जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट जो है इसके पिलर है। मतलब 4 सब्जेक्ट आपको आ रहा है ना, अगर थोड़ा भी अच्छे से आ रहा है तो लगभग आपको बहुत कुछ आ रहा है इसमें, इतना हम बोलेंगे। और क्योंकि देखिए जियोग्राफी क्या है, बेसिकली 11th 12th का जो जियोग्राफी है ना एकदम मस्ट है। मस्ट मतलब कि डायरेक्ट उस बुक का क्वेश्चंस रहते हैं। और ऐसा है कि हम लोग देखे हैं, पढ़ते हैं, तो ये चीज़ हम लोग को पता चलता है यार। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ बोलेंगे कि आप लोग पहले बैच या कुछ भी लीजिएगा उससे पहले आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पे बहुत सारे एनसीईआरटी टीचर्स का लेक्चर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे टीचर अच्छे से कराए हुए हैं, उनका आप लोग लेक्चर देख लीजिए। देखिए 6 to 12 हम नहीं बोलेंगे करने के लिए, हम किसी को नहीं बोलेंगे कि 6 to 12 एकदम कंपलसरी है, करना ही करना है। देखिए एनसीईआरटी क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमको बेसिक इतना समझ में आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है। जियोग्राफी लिए हम फिजिकल जोग्राफी पढ़ना है हमको। अब फिजिकल जोग्राफी के लिए इंटीरियर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड यही सब ओशियनोग्राफी वाले जो टॉपिक है, इसमें क्या होगा कि हम लोग को समझने के लिए आप स्टार्टिंग से पढ़िएगा, 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा। तो उसमें आप लोग को पता चलेगा सौर मंडल और उसका परिवार, तारे, जल मंडल, स्थल मंडल, ये सब चीज़ें आप स्टेनोपेयर, ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा। लेकिन जब ये 11th 12th का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो डायरेक्ट आपको वर्ड मिलेगा जल मंडल। और 6 7 का पढ़िए तो उसमें होता है जल मंडल क्या होता है, कैसे होता है। तो ये डिफरेंस आप लोग को 11th 12th और 6 to 8 10th के बीच में डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आपका बेसिक सच में बढ़िया है, ये सब वर्ड टर्मिनोलॉजी अच्छे से आता है, तो आप 11th 12th पढ़िए। 9th से स्टार्ट कर दिए, 9th 10th 11th 12th, ये मस्ट है। 9th से तो भाई टर्मिनोलॉजी भी वही चीज़ें आएंगी जो बार बार आप पढ़ते हैं। टीचर्स के गाइड में पढ़िए। देखिए खुद से पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे से आपको समझ में लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसा होता है जब हम खुद से नहीं कर पाते हैं। तो हम तो ऐसे एग्जाम्पल जियोग्राफी का लिए, लेकिन आप वैसे हिस्ट्री का भी ले सकते हैं, पॉलिटी के लिए भी ले सकते हैं। पॉलिटी के लिए सबसे ज़रूरी 11th का एक एनसीईआरटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटी, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटी में देखिए हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे, लेकिन हमको नहीं समझ में आता था पार्लियामेंट वगैरह भी, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़े ही नहीं थे। तो हम लोग को थोड़ा सा भी ज्ञानवान आइडिया था नहीं कि कैसे क्या होता है। लोकसभा इलेक्शन ये सब हम लोगों को कुछ नहीं पता चलता है कि हाँ 2019 में लोकसभा इलेक्शन चल रहा है। उस टाइम हम 9th क्लास में थे। 9th क्लास के बच्चों को आना चाहिए लिटरली। लेकिन हमारा शिक्षा व्यवस्था ऐसा है कि बिहार वाले खासकर तो मैथ साइंस पर फोकस करते हैं। मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, सोशल साइंस, तो हर कोई नेगलेक्ट करके चलता है। वैसे ही हम लोग भी उस टाइम पे फ़ोन वगैरह भी उतना नहीं था कि हम लोग फ़ोन से पढ़ते। तो आप लोग को बोलेंगे कि पहले अपना ये सब बेसिक बना के रखिए कि राज्यसभा है तो कैसे वर्क करता है, लोकसभा है तो कैसे वर्क करता है, एंड पार्लियामेंट में कितने अंग है, विधानसभा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का रिलेशन क्या है। ये सब चीज़ें आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, कोई भी नेशन का जो एलिमेंट है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हम लोग कॉलेज में हैं और हम लोग बैच लिए उसमें पढ़ें, कॉलेज आए तो उसमें पढ़े। एनसीईआरटी पढ़ के तो हम आए नहीं थे, तो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत था और ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी से पढ़िए और ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा ना तो भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था जो टॉपिक वाले बुक होगा उसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और एक कि
पॉलिटिकल थ्योरी वाला जो बुक है उसमें आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, समानता, असमानता, यही सब, नागरिकता वगैरह, ये सभी टॉपिक आप लोगों को जब अच्छे से समझ में आएगा ना, तो तब उसके बाद जब एनसीईआरटी आपको समझ में आएगा, तब उसके बाद आप रेफरेंस बुक पढ़ना स्टार्ट करिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ें तो मैंने पढ़ा था, तो बस आपका रिकॉल हो रहा है और थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ रहा है, तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा, तो आप एनसीईआरटी से करिए। और हिस्ट्री का रहा बात, तो देखिए आप 6 में पढ़े होंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री है, 7 में पढ़िएगा तो मेडिएवल हिस्ट्री है जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, यही सब चीज़ें हैं। और थर्ड 8 में पढ़िएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री है, जैसे गांधी युग वगैरह युग, ये सब चीज़ें बताया गया है। फिर से 9 10 में तो शायद हमको यूरोप वाला वर्ल्ड हिस्ट्री शायद याद है, 10th में नहीं है। और 11th 12th में आएगा तो फिर से वही एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न रिपीट होगा। तो आप स्टार्टिंग से करिएगा तो रिपीट होगा चीज़ें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो हिस्ट्री के लिए 6 to 12 आप ज़रूर पढ़िएगा, हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़रूर पढ़िएगा। और इकोनॉमिक्स तो 9th से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ही चैप्टर है स्टोरी ऑफ पालमपुर की कहानी। तो ये सब बहुत, इकोनॉमिक्स मेरा तो मेन फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, शुरू से इंटरेस्टिंग रहा है। तो हम लोग 9th में भी स्कूल जाते थे तो इकोनॉमिक्स ही सिर्फ पढ़ाई होता था उस टाइम। मेरे जो सर थे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाते, तो उस टाइम में थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया था। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें, पॉवर्टी वगैरह अच्छा लगता था पढ़ने में, क्योंकि हमारे मतलब कि आसपास जो चीज़ें है उसी से रिलेटेड थी, तो उस टाइम से हम लोग पढ़ते थे। तो 9th से 12th जो इकोनॉमिक्स का बुक है वो अच्छे से पढ़िएगा। जब आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी पढ़िएगा, तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए आप यूट्यूब पर टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बिना हेल्प लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी तो आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बट थ्योरीज़ वाले पोर्शन में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। ये सब टैक्सेस वगैरह भी पढ़िएगा, तो आप, हम तो बोलेंगे टीचर्स का हेल्प लीजिएगा। एंड सारे एनसीईआरटी जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको किसी टीचर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप रेफरेंस बुक स्टार्ट खरीदिए और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। और पॉलिटी में लगभग सारी चीज़ें आपके दिमाग में है, मतलब नहीं भी याद है तो आपने पढ़ा है, आइडिया है कि कोई भी चीज़ें कैसे वर्क करता है, इसका क्या फंक्शन है, किसका क्या नहीं है। तो उसके बाद जब आप ये पढ़ना स्टार्ट करिएगा लक्ष्मीकांत, तो आपको पता चलेगा कि इसमें हाँ टॉपिक में रहे ये चीज़ें मैंने पढ़ा था, इसके बारे में ऐसा होता है, और उसका और थोड़ा सा अपग्रेड, थोड़ा सा हायर लेवल का आपको नॉलेज प्राप्त होगा। उसी तरह ज्योग्राफी में तो हम तो उसमें रेफरेंस बुक तो पढ़ नहीं रहे, मेरा 11th 12th का एनसीईआरटी ही रेफरेंस मान के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स लोग भी यही बोलते हैं। तो 11th 12th का एनसीईआरटी ही हम कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी तो योगा, इकोनॉमिक्स के लिए मेरे कॉलेज में पढ़ाया तो जाता है इंडियन इकोनॉमी, लेकिन आपको एक बात बोलेंगे कि इंडियन इकोनॉमी आप कर सकते हैं, संजीव वर्मा का एक बुक आता है, रमेश सिंह का भी बुक से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटा हमको लगता है, तो संजीव वर्मा वाला बुक से आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद से रहा हिस्ट्री के लिए तो अलग अलग मतलब अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग बुक्स हैं। बिपिन चंद्रा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, लेकिन बिपिन चंद्रा में एक चीज़ कमी नहीं बोलेंगे हम, तो कमी नहीं बोले, लेकिन मेरे को जो चीज़ लगा मैंने पॉइंट आउट किया कि उसमें आपको फैक्ट नहीं दिखेगा, एनसीईआरटी टाइप लिखा गया है, एनसीईआरटी की तरह आप कहानी पढ़ना। और वही आप ये लाइएगा बुक स्पेक्ट्रम, तो उसमें आपको फैक्ट वाइज गांधी युग पढ़िएगा तो गांधी युग में कौन कौन सा क्या किए, कब क्या किए, उसके बाद से सारा चीज़ फैक्ट वाइज लिखा है, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अरे एनसीईआरटी के लिए राम शरण शर्मा सब कोई बोलता है, अरे सर का बुक बहुत बढ़िया है। तो मैंने तो नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं तो पीडब्ल्यू का जो स्टडी मटेरियल है वही इसके लिए फॉलो कर रही हूँ। मैं बुक हर सब्जेक्ट के लिए तो नहीं प्रेफर कर रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ के लिए कर रही हूँ। और मेडिएवल हिस्ट्री के लिए भी मैंने वही स्टडी मटेरियल को ही फॉलो किया है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ज़्यादातर एंशिएंट से दिखे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने एंशिएंट पे ध्यान दिया, मेडिएवल पे भी ध्यान दिया है, बट ज़्यादातर मेरा फोकस आप लोगों को पता है इधर ही है। और सारे सब्जेक्ट का तो बता ही दिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब 4 जो मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे, तब आपके बचेंगे साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, यही सब टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इन सब को छोटा छोटा टॉपिक है। और साइंस एंड टेक तो नहीं, इसको करंट ओरिएंटेड करके आप यूट्यूब से लेक्चर लेके कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स का है और अच्छा है, मतलब कि मटेरियल बहुत बढ़िया है। तो हमने तो वहीं से किया है। बाकी आप लोगों को जो कुछ भी जानकारी लेना हो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं, हर चीज़ का आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा आंसर्स,
क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि कैसे स्टार्ट कैसे करें। जब स्टार्ट करिए ना धीरे-धीरे आप लोग को स्ट्रैटेजी खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब अपना खुद का स्ट्रैटेजी होता है ना, वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। दूसरे का स्ट्रैटेजी देख के हम लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। 1 दिन 2 दिन उस चीज़ को बोलेंगे, हाँ यार इसका स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, ऐसे हम भी कर सकते हैं तो मेरा भी अच्छा हो सकता है। मेबी ये स्ट्रैटेजी उसके लिए बहुत अच्छा हो, उसके लिए वर्क कर रहा है, लेकिन हमारे लिए उतना वर्क नहीं कर रहा, उतना सफिशिएंट नहीं है। तो हम अपने लिए अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाएँगे। अपने से जैसे जो करना होगा हम अपने लिए खुद पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे गाइस। तो जो था मैंने अपना हर 100% दिया, सारा चीज़ बताया। बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग जो लोग नए होंगे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।